क्या खूब तारीफ़ के लायक है मेरा मौला, क्या खूब तारीफ़ के लायक है मेरा मौला, और क्या शान के साथ मेरे मुस्तफ़ा को बनाया है कि हमारे को खबरें ऐसी अता फरमाई और हमारे दर्जों को बुलंद कर दिया। जबकि रब तो है ही बुलंदी वाला, लेकिन और मेरे नबी तो है ही बुलंदी पहुँचने वाले, लेकिन साथ में हमको भी पहुँचाया। बस बात इतनी है कि मेरा रसूल कह दे वो कर ले, मेरा नबी कह दे वो कर ले। और जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पकड़ लिया वही बंदा अल्लाह की दीदार करेगा। और जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पकड़ा, अल्लाह की तौहीद रिसालत को समझा, समझ लो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महफिल में होगा, बाक़यामत के दिन उनके साथ में होगा। आगे सुनो, तो क्या खूब अल्लाह ताला ने हम पे एक एहसान जताया, कई जी एहसान है, लेकिन एक और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया कि नमाज को कितना हल्के में छोड़ा हमने, बहुत हल्के में छोड़ दिया। भाई क्या है भाई, ये नफीला है, ये सुन्नत है, सिर्फ फ़र्ज नमाज पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, फ़र्ज नमाज पढ़ते हैं हम लोग, ये 5 टाइम की जो नमाज है ये तो इस्लाम में मुसलमान होने की शर्त है, मुसलमान होने की शर्त है, उसके बाद इस्लाम चालू होता है। अब आ रही है आप लोग को समझ में? तो क्या मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज को तोहफा अता फरमाया है कि आपकी मेराज के हिस्से में से हिस्सा दिया, और हिस्से के अंदर से जो हमारे को ज़ोहर की नमाज का मर्तबा बताई, शान बताई, और सुन्नत और नफिल के बारे में बताया कि हदीसों में आता है कि जो बंदा ज़ोहर की सुन्नत को पढ़ता है सोच लो सूज ताजुद की नमाज का सवाब मिलता है। आप समझ में रहे? ताजुद की जो नमाज रात को शहरी के बाद होती है, हदीसों में लिखा है, वो नमाज हम ज़ोहर की सुन्नत पढ़ ले 4 रकात तो सुन्नत मिल जाए हमारी। यहाँ तक कि ज़ोहर की सुन्नत नमाज जो पढ़ लेगा उस पे जन्नम की आग हराम कर दी जाएगी, हराम कर दी जाएगी, इसलिए कि जवाल के वक्त और ज़ोहर के करीब वक्त में अल्लाह जन्नम को भड़काता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ज़वाल का वक्त चले जाता है तो मैं जब सुन्नत पढ़ता हूँ ज़ोहर की, इसलिए कि मेरा आमाल जब गिनती हो तो अच्छे माहौल में हो। तो नबी ने सुन्नत जो पढ़ी, तो जब फरिश्ते ऊपर जाते लिखते हैं और सातों दरवाजे जो खुलते हैं तो नबी की सुन्नत से मिलते हैं। आप सुनिए कि सुन्नत जो पढ़ते हैं नबी इसीलिए पढ़ी अपने के सातों दरवाजे खुलते हैं, जन्नम की भड़काई जाती है। उस दौरान नबी ने सुन्नत जो पढ़ी वही मुसलमान अगर पढ़ लेगा तो जन्नम की आग उस पर हराम हो जाएगी और जन्नत के अंदर उसका मकाम ऊंचा होगा, यहाँ तक के फरमाएगा उसका एक घर बनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। ये ज़ोहर की सुन्नत है। और जो फर्ज नमाज के बाद जो बची 2 सुन्नतें पढ़ ले और 2 नफीले पढ़ ले, पूरी नमाज मुकम्मल कर ले और हर एक वक्त की नमाज की नफीला पढ़ लेता है बंदा, वो अल्लाह उसके करीब हो जाता है। हदीसों में यहां तक कहा है कि जो नफील सुन्नत, जो नफीला सुन्नत है बाक़यामत के इन जो नमाजें फजर फर्ज होगी और जब उसका हिसाब होगा, जब उसके नमाज में कुछ कमी आएगी तो नबी फरमाते हैं उस वक्त अल्लाह फरमाएगा जाओ बंदे देखो क्या इसने मेरे नबी की सुन्नत पढ़ी है, क्या इसने नबी के कहने पे नफीला पढ़ी है? हाँ, तो उनकी नफील और सुन्नत को मिलाकर फर्ज में रख दी जाएगी। सुन्नत नमाज का दर्जा इतना बुलंद है कि तुम्हारी नेकियों के अंदर वजन भर देगा। ये ज़ोहर है। और क्या बताऊं ज़ोहर की नमाज का दर्जा कितना बुलंद है कि अल्लाह ने फरमाया कि ज़ोहर की हदीसों फरमाया कि ज़ोहर की नमाज वो है जिससे अल्लाह तुम्हारी रोजियों के अंदर बरकत कर देता है। फजर की नमाज से रोजी देता है और ज़ोहर की नमाज से बरकत कर देता है। लेकिन काश, हाय रे ये दुनिया जो नमाज की तरफ तवज्जुह नहीं करती, नफील और सुन्नत को सिलसिला छोड़ बैठी है कि पूछो मत, जो कुछ पढ़ते हैं फर्ज वो फर्ज भी छोड़ देते हैं, नमाज से मोहब्बत ही नहीं। क्या होगा?
अरे पहला ही सवाल जवाब जो होगा ना कयामत के दिन, वो नमाज का ही होगा। आज नमाज से मुंह मोड़ बैठे, तमाम हमारी खैरो बरकत सब चली गई, सब कुछ चला गया हमारा से। क्यों? क्योंकि हमने नमाज छोड़ दी। और नमाज वो दर्जात पे रखती है कि तुम पूछो मत मेरे भाई, ना कोई साथ में नहीं आने वाले तुम्हारे। लेकिन हमने क्या अपनाया? दुनिया का कारोबार। जोहर का वक्त है, कारोबार का वक्त है। असर का वक्त है, कारोबार का वक्त है। सुबह का वक्त है, भाई नींद का वक्त है। ईशा का वक्त है, सो जाने का वक्त है खाके। मगरिब का वक्त तो समझ लो है ही नहीं। हमारे लिए ऐसा हो गया है, नमाज को ताजु नहीं करी। क्या नहीं करी? नमाज को ताजु करते तो कसम परवरदिगार की, आज जो मुसलमान पे तकलीफ आती है, जो परेशानी आती है, वो परेशानी तकलीफ दूर कर देता अल्लाह। कभी आती नहीं। फरमाया कि जोहर की नमाज जो पढ़ लेता है बंदा, उसकी बीमारी को मैं दूर कर देता हूं। आज हम सब चीज लाचार हो चुके हैं। हदीसों में आया है कि माँ और बाप चाहे कि उस बच्चे को लकड़ी से मारे और पढ़ाए। अभी तो हमारे माँ बाप ही पढ़ने तैयार नहीं है, तो बच्चों क्या बोलेंगे? अल्लाह की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में हो गए वो कुर्बान जो होने वाले, जिसके हाथ से कभी नमाज नहीं गई। आज इस दर से उस दर पर, उस दर। अरे मैं फिर कहता हूं कि जो बंदा नमाज छोड़ देता है ना, जो नमाज नहीं पढ़ता, अरे वो किसी भी आलिम उलमा की बारगाह में चले जाए, वो किसी वलीउल्लाह की बारगाह में चले जाए, हदीस के अल्फाज है कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, जिसके घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती, जिसके घर में नफीला नहीं होती, अगर वो किसी औलिया के बारगाह में भी जाके दुआ करवाए ना, तो अल्लाह ने फरमाया मैं इसकी दुआएं कबूल नहीं कराऊंगा। उसके लिए कोई दुआ होगी नहीं। अब तुम नमाज पढ़ते नहीं हो, ज़कात देते नहीं हो, 5 टाइम की नमाज देखी नहीं, कभी सुन्नत नफीलों को पढ़ना नहीं है, ना किसी औलिया वली की बारगाह में चले आना, कभी पीर साहब बोल गए, बापू टाऊ बोल, वो क्या दुआ कर सकता है? क्या मेरे नबी ने फरमाया वो हक नहीं है? फरमाया तो अगर दुआ करने वाला कर भी देना तो दुआ उसकी कबूल ना होगी, इसलिए कि बेनमाजी के लिए दुआ ही कबूल नहीं है। फिर कह दूं मैं कि नमाजी जो होते हैं, नमाज और बेनमाजी में फर्क क्या है? एक कुफ्र और मुसलमान में फर्क क्या है? खरीब नमाज है। और कुछ हदीसों में लिखा है कि कुफ्र के करीब हो जाता है। मैं बोल चुका हूं इसे कई मर्तबा। बस ये चाहो कि मत छोड़ो नमाजें, जोहर की फजर की नमाजें मत छोड़ो, रोजी और बरकत के संगत रखी हुई है, तुम्हारे गुनों की माफी है। अरे यहां तक के जोहर की सुन्नत रसूल जो पढ़ता है ना, जोहर की सुन्नत रसूल जो बंदा पढ़ ले, यकीनन अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी करी थी ना, इस्माइल अलैहिस्सलाम की, उस कुर्बानी के बराबर का रोज सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उम्मत मुस्तफा के लिए मेरे नबी ने कितने दरवाजे खोल दिए। अरे तुम कुर्बानी नहीं करते फिर भी कुर्बानी का सवाब है। ये जोहर की नमाज है, और ये जोहर ही नहीं, 5 वक्त नमाज के अंदर खैर और बरकत दर्जे से बुलंद रखी है। नमाज ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी ढाल बन सकती है कब्र में या कयामत के दिन, क्योंकि नमाज ऐसी नेमत दी है जो अल्लाह उसके रसूल के तुम्हें करीब कर देगी। लेकिन हम अल्लाह के रसूल करीब नहीं होना चाहते। हम तो कभी इस वली के करीब होंगे, कभी इस बापू टापू के करीब होंगे। अरे मैं कहता हूं ना गौसे आजम मिलने वाले हैं, ना मौला कायनात मिलने वाले हैं, ना हसन हुसैन मिलने वाले हैं। अरे बेनमाजियों के साथ इनका सुलूक हो सकता है? आप खुद सोच कर ले। किसी मौलवी की 4 मौलवी साहब बैठे होते हैं,